ओम श्री गणेशाय नमः। चौथे अध्याय का शुभारंभ करते हैं। ध्यान की विधि और भगवान के विराट स्वरूप का उल्लेख। श्री राधे राधे। श्री सुखदेव जी ने इसलिए आरंभ में विराट पुरुष का ध्यान करने की बात कही थी। विराट पुरुष की धारणा किए बिना मन शुद्ध नहीं होता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वैसे तो मेरा मन निष्ठा निर्गुण में है, तथापि नंद नंदन यशोदा नंदन मेरे मन को बार बार अपनी ओर खींच लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाएं मेरे मन को, मेरे हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसी कारण से मैंने भागवत पुराण का अध्ययन किया और मैं वह आपको सुनाऊंगा। श्री राधे राधे। भगवान के नाम का प्रेम से संकीर्तन करना ही सभी शास्त्रों का सार है। सभी शास्त्र पढ़ो, उन पर विचार करो, किंतु याद रखो कि नारायण हरि ही सच्चे हैं। मैंने सब शास्त्र देख डाले, कई बार विचार किया, फिर भी सार तो एक ही निकला। उन सभी के ध्येय केवल नारायण हरि ही हैं। सभी शास्त्रों के वाचन मनन के बाद मैंने तय किया, केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। निर्गुण के प्रति जब तक निष्ठा न हो, तब तक मन में राग द्वेष नहीं जागेगा। जिसकी सगुण में निष्ठा हो, वह निर्गुण को न माने तो उसकी भक्ति अपूर्ण ही रहती है। ध्यान के आरंभ में मन की सेवा करो। ध्यान के समय मन शुद्ध न हो तो आनंद नहीं मिलता। मन को बाहरी विषयों में भटकने की आदत पड़ गई है। वर्तमान काल में जीवन भोग प्रधान बन गया है, अतः मन को अंतर्मुख करना बड़ा कठिन है। श्री राधे राधे। ज्ञानी पुरुष मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष की धारणा करते हैं। विराट पुरुष की धारणा का अर्थ है सारे जगत को ब्रह्म रूप मानना। ब्राह्मण उस विराट पुरुष का मुख है, अक्षत्रिय हाथ हैं, वैश्य जंगा है, क्षुद्र पग हैं, नदियाँ नाड़ी हैं। इस प्रकार जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप देखकर मन को शुद्ध करना है। साधारण साधक के लिए इस विराट पुरुष की कल्पना और धारणा कठिन है, अतः कुछ लोग अति सुंदर नारायण भगवान का ध्यान करते हैं। श्री राधे राधे। जगत को जब तक ब्रह्म रूप नहीं मानेंगे, तब तक राग द्वेष नहीं मिटेंगे। कुछ लोग जगत को ब्रह्म में मानते हैं, कुछ लोग प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। राग द्वेष के नाश के लिए विराट पुरुष का ध्यान करो। सारा विश्व उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। ऐसी भावना मन में दृढ़ हो जाए तो जगत की किसी भी वस्तु के प्रति हीन भाव या कुभाव नहीं होगा। श्री राधे राधे। हरि ही जगत है। ब्रह्म दृष्टि से जगत सत्य है। ब्राह्मण भगवान के मुख से निकला, वैश्य जंगा से निकला, शूद्र चरण से निकला है, अतः किसी का भी अपमान भगवान का ही अपमान है। इसलिए किसी का भी अपमान और तिरस्कार न करो। जगत में जड़ चेतन का जब तक भेद रखोगे, तब तक ध्यान में एकाग्रता नहीं आएगी। इसके बाद भागवत में वैराग्य का उपदेश दिया गया है। बिना वैराग्य के ध्यान हो सकता है? नहीं, ध्यान में एकाग्रता नहीं हो सकती। संसार का स्मरण ही दुख है और संसार का विस्मरण ही सुख है। श्री राधे राधे। ज्ञान मार्ग में तीव्र वैराग्य होना चाहिए। भक्ति प्रेम मार्ग में समर्पण की प्रधानता। भक्ति करनी हो तो वैराग्य के बिना तो चल सकती है, किंतु सबके साथ प्रेम तो करना ही पड़ेगा। वैराग्य से यह काम अधिक कठिन है। सबके साथ प्रेम करो अथवा अकेले ही ईश्वर से प्रेम करो। जगत के प्रत्येक पदार्थ के साथ प्रेम करना ही भक्ति मार्ग है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। ज्ञान मार्ग त्याग प्रधान है। भक्ति मार्ग में समर्पण का प्राधान्य है। ज्ञानी सबका निषेध करता हुआ परिनिषेध में जो शेष रहता है, उसी में मन को दृढ़ करता है। साधारण मनुष्य के लिए ज्ञान मार्ग सुलभ नहीं है। मनुष्य सर्वस्व त्याग तो नहीं कर सकता। शरीर से आत्मा भिन्न है, ऐसा सब समझते तो हैं, किंतु उसका अनुभव आसान नहीं। भक्त मानता है कि गाय में बसे हुए श्री कृष्ण की सेवा से घास में बसे हुए श्री कृष्ण से करूँगा। भक्ति मार्ग में सद्भाव आवश्यक है। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन कार्य है। श्री राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान तो स्वयं को लात मारने वाले को भी सद्भाव की दृष्टि से देखते हैं। मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष का ध्यान धरना है। विराट पुरुष के ध्यान करने का अर्थ है इस जगत में जो दिख रहा है उसमें परमात्मा का वास है, ऐसा समझकर व्यवहार करना चाहिए। सारा जगत उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। विराट पुरुष के ध्यान से तीव्र वैराग्य जरूरी है। सारा विश्व ब्रह्म रूप है, ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष ललाट में ब्रह्म के दर्शन करता है।
वैष्णोजन हृदय में चतुर्भुज द्वारिकानाथ के दर्शन करते हैं। प्रभु के एक अंग का चिंतन करना ध्यान है और प्रभु के सर्वांग का चिंतन करना धारणा है। दास्य भक्ति द्वारा हृदय जल्दी दीन बनेगा। पहले भगवान के चरण विंद का ध्यान करो, फिर मुखार विंद का और अंत में सर्वांग का ध्यान करो। ध्यान योग की कथा कपिल गीता में विस्तार से दी गई है। श्री राधे राधे। जिसका यहाँ संक्षेप में वर्णन किया गया है, साधक सावधान होकर ध्यान करेगा तो उसकी समझ में यह बात आ जाएगी कि माया की शक्ति भांति में है। ईश्वर का चिंतन न हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु संसार का चिंतन तो कभी भी नहीं करना चाहिए। श्री राधे राधे। ईश्वर का ध्यान चाहे हो न सके, किंतु संसार का ध्यान छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस तरह रुपये पैसों का ध्यान करते हो, उसी तरह परमात्मा का ध्यान करो। आरंभ अवस्था में आंखों के सामने अंधकार सा छाया जाएगा, किंतु धैर्य से योग धारणा करके मन को वश में करो। बुद्धि द्वारा प्रभु के सर्वांगों की धारणा करो। ज्यों ज्यों बुद्धि स्थिर होती जाएगी त्यों तो मन भी स्थिर होने लगेगा। धारणा स्थिर होने पर ध्यान से प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखता है और भक्ति योग की प्राप्ति होती है। ध्यान में मन यदि स्थिर न हो सके तो उस मन को मृत्यु से भयभीत करो, तभी वह स्थिर होगा। मन को किसी भी तरह समझाओ और स्थिर करो। श्री राधे राधे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मल्याचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिका काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिले। श्री राधे राधे। ज्ञानदेव ने मन को गुरु बनाया। मन का सच्चा गुरु आत्मा है। एकनाथ महाराज के पास एक वैष्णव आया। उसने महाराज से पूछा कि आपका मन ईश्वर में सदा सर्वदा श्री कृष्ण में कैसे स्थिर रहता है। मेरा मन तो आधा घंटा भी प्रभु में स्थिर नहीं रह सकता। मन को स्थिर करने का कोई उपाय बताइए। एकनाथ ने सोचा उपदेश क्रियाकलात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाने दे इस बात को अभी, मुझे लगता है तेरी मृत्यु समीप आ रही है। मृत्यु के पहले वैर और वासना का त्याग करना चाहिए। वैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ती है। 7 दिनों के बाद फिर मेरे पास आना। मृत्यु का नाम सुनते ही उस वैष्णव के तो मानो होश उड़ गए हैं। वह घर लौटा, मन संपत्ति आदि सब कुछ पुत्र के हाथ में सौंप दिया। श्री राधे राधे। उसने सबसे क्षमा याचना की। वह ईश्वर का ध्यान करने लगा। 7 दिनों के बाद वह एकनाथ महाराज के पास आया। महाराज ने पूछा कि इन 7 दिनों में तूने क्या क्या किया, तूने कुछ पाप तो नहीं किया। वैष्णव ने उत्तर दिया, मैं मृत्यु से ऐसा डर गया कि सब कुछ छोड़कर प्रभु के ध्यान में लग गया। तो एकनाथ ने कहा, मेरी एकाग्रता का यही रहस्य है। मैं मृत्यु को रोज याद करता हूँ। मैं मृत्यु का मन में डर रखकर सतत ईश्वर का भजन करता हूँ। श्री राधे राधे। अतः सभी विषयों में मेरा मन हट जाता है और सदा सर्वदा श्री कृष्ण में एकाग्र रहता है। परमात्मा में तन्मय न हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु संसार के सभी कभी तन्मय न बनो। श्री राधे राधे। 4था अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री राधे राधे सबको। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भज मन नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी हरि हरि, भज मन नारायणी नारायणी हरि हरि। श्री राधे राधे सबको।